जय माता दी। राधे राधे आप सभी को। कन्या पूजन में किन पकवानों का भोग लगाएं जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी, इस विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मान्यताओं के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माता की ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों या विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन करवाया जाता है। कन्या भोजन में माता की पसंद के पकवान बनाए जाते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा जाता है कि माता के हर स्वरूप का अलग अलग महत्व है। इसके साथ ही नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने का काफ़ी महत्व है। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ दुर्गा को जो भक्त श्रद्धापूर्वक पकवान बनाकर भोग लगाते हैं वो माता को अधिक प्रिय होता है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष पकवान हैं जो माँ दुर्गा को बहुत पसंद है और इनके बिना कन्या भोजन पूर्ण नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कन्या भोजन में विशेष रूप से क्या क्या शामिल करना चाहिए। खीर। घर पर कोई भी पूजा हो या त्यौहार हो, खीर का बनना तय होता है क्योंकि सभी देवी देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। वही नवरात्रि कन्या पूजन में भी खीर का भोग काफ़ी विशेष माना जाता है और इसे कन्या पूजन में भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। हलवा पूड़ी। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा ज़रूर परोसें, इसके साथ ही पूड़ी भी ज़रूर परोसें। काला चना। माता रानी के प्रसाद में काले चने का भोग जरूर लगाएं। काले चने के बिना माता रानी का भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए कन्याओं को भी काला चना जरूर परोसें। हालांकि कन्या पूजन के दिन सूजी का हलवा, मिठाई, फल प्रसाद के तौर पर खिलाए जाते हैं, लेकिन पूड़ी, खीर, काले चने, सूजी का हलवा ज़्यादा महत्व माना जाता है। ऐसे करने से कन्या खुश होती हैं और माता के रूप में आशीर्वाद देकर जाती हैं। कैसे करें कन्या पूजन? कन्या पूजन में 9 कन्याएं और 1 लड़के को भोजन करवाना चाहिए। सबसे पहले कन्याओं और लड़के के पैर को जल से धोएं और उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद सबके तिलक लगाएं और आरती करें। इसके बाद माता को भोग लगाने के बाद कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। कन्याएं जब भोजन कर ले तो फिर उन्हें प्रसाद के रूप में फल दे और अपने समर्थानुसार दक्षिणा भी देना चाहिए। नवरात्रि पर कन्या पूजन कितने वर्ष की कन्याओं को करें? नवरात्रि में कन्या खिलाने का बहुत महत्व है, तो नवरात्रि पर कन्या पूजन से माँ का आशीर्वाद मिलता है। कन्या पूजन में कन्याओं की आयु 2 से 10 साल तक होना चाहिए। साथ ही 9 कन्याएं और 1 बालक जरूर होना चाहिए। इनमें भगवान भैरव बाबा की आस्था माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार कन्या पूजन के समय 1 बालक को भी भोजन करवाना काफ़ी ज़रूरी होता है। कन्या पूजन नवरात्रि में 9 दुर्गा 9 स्वरूपों के पूजन के बाद अष्टमी पर मुख्यतः किया जाता है। कुछ नवमी या दशमी को भी कन्या पूजन करते हैं। इसके बाद दशमी को दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। कन्या पूजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? मान्यता के अनुसार एक बार
माता वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी न सिर्फ लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण भी दे दिया। आज जम्मू कश्मीर में कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माता के भक्त श्रीधर रहते थे। वो निसंतान थे एवं दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलवाया। माता वैष्णो कन्या के रूप में उन्हीं के बीच आकर बैठ गईं। पूजन के बाद सभी कन्याएं लौट गईं, लेकिन माता नहीं गईं। बाल रूप में आई देवी पंडित श्रीधर से बोली, सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेशा भिजवा दिया। भंडारे में तमाम लोग आए, कई कन्याएं भी आईं। इसी के बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। तब से आज तक कन्या पूजन और कन्या भोज कराकर लोग माता से आशीर्वाद मांगते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माता दी।